आज ही काम करवा ले ओके तुम लोगों के ऊपर श्री राम हरिओम हरिओम राम 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 राम
ग्रामस्य ग्राम अनेका के मानस में श्रोता समाज से आगे निवेदन करते चलूं कि आज परम सम्मानी मंडावी परिवार में नामकरण छठी की इस पावन अवसर पर श्रीमद रामचंद्र मानस के पावन कथा गंगा का आयोजन किया गया है। जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, मैं इस गांव के तमाम राम कथा सुनने वाले रसिक श्रोता समाज से निवेदन कर दूं कि आप और हम सब मिलकर कुछ पल राम नाम की चर्चा के साथ जुड़ चले। जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, आप सबसे आग्रह कि आप सब अपने गृहस्थ कार्यों से निपुण होकर साथ साथ जितने मेहमान साथी बाहर से आए हैं उनसे भी आग्रह निवेदन कि आप सब भी अस्त व्यस्त से होकर हम सब मानस की कथा के संग जुड़ चले। श्री सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जो पानी के भाव के संग बोल सियापति रामचंद्र की जय।
बाहर में देवांग बहुत चाह बोलिए काम फट गई जी और का चाह बोलिए कहीं नहीं है बाहर भी सादा होगी चाह बोलिए बजा सकूं भैया मैं गेट डाल दे भाई चाय बोला तो जैसे ही बिजनेस कर दे पहली चीज से कर दे वो एकदम चाय बोला तेरा तुझको मेरा मुझमें कुछ और जो कुछ है सो तो जब बोला सुनता बसे ऐसे
रामचंद्र की जय, बोल पार्वती महादेव की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम
श्री राम राम भरता गज राम राम, श्री राम राम रण कर श्री राम राम, श्री राम राम स्वर्ण भव राम राम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम से गाधी धरो, सधारिय पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णोर घोर विमल जसो, जहिराय कुफल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। बोल सियापति रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान, पावन धरती पावन ग्राम, ग्राम पनेकर के पावन भूमि लखनाम। राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ तुल्य प्रभु जी मन के चरिचरण कमल के प्रणाम करो। ये मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जम्मू और मैया मन के चरिचरण कमल के प्रणाम करो। आपका बढ़िया नामकरण छठे में राम कथा के आयोजन रचैया आदरणीय मंडावी परिवार, संगीत संग मुरकरकस का स्वानिल आप सबके बीच मिट मिट लाने वाले माइक ऑपरेटर महोदय जी, और ये गांव के टीही डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत। श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झिड़िया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम निवास साथी मन के ढाले कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमस्कार करो। श्रीमद् रामचरित्र मानस के 7 कांड ला अंग्रेजी में इंसिडेंट है, और एक तरीके से कांड मतलब होते घटना। काकरो भी जीवन में घटे हुए घटना ला कांड की ही सब कदे जगह कदे घटना घटी हिला बाबा को शाही जी महाराज बड़ा सरलतम रूप से लिखे हैं। मैं कथा प्रसंग याद प्रारंभ करो करने पहले मैं निवेदन कर रहा जगका का दाई मनना बोल लगता तुम नीचे नहीं हो दूसरा कौन आया हो हैं लुगा धर के आओ कथा सुनू नहीं करते सुनू जनका माता में सब मैया मन से निवेदन अगर कोनो कथा कहा मोर कथा तुम्हारा समझ नहीं या मोर बोले ही समझ नहीं या हो सकते हमार बजे का वही समझ नहीं है तो मैं निवेदन कर दे अपन अपन जगह उठ के रहेंगे ठीक है हाउ कथा जमीन में देंगे भाई शर्त ये जिला तकलीफ है ते उठ के जाना चाहिए तकलीफ नहीं है ना ते जबरदस्ती दूसरा को चक के बर्बाद उठाना मतलब थोड़ा दिक्कत है पेमेंट दे दे हम सिंगल मत को चक दे तो वो भोका देखता सही बोला का थवाओ लट्टू नहीं दिखा तो मुंह देखकर सकी है रे वो तो लुगरा कलर बताते हैं भगवान के सामने निवेदन करना पूरा आनंद आए आपको पर्याप्त समय में अत्यंत भरसक प्रयास मनुष्य प्रसंग यात्रा कहूं समझ अनुहारी आगुमा संभु संवाद भयम समय जहि हेतु जहि सुनि मुनि मिटे विषाद याकल भरद्वाज जी महाराज के बीच में जो मानस की चर्चा चल रही है बड़े सरलतम और सहज भाव से आपके बीच में रखने का एक भरसक प्रयास हो पर कथा प्रसंग की यात्रा से पहले एक निवेदन और करता जब तक सागवान बैठे हो एक बात ईमानदारी से बताना ये सालिक चिटिया कदे करते हैं कौन कौन जानते हो हाथ उठाओ तो सालिक चिटिया ए दो आओ तुम नहीं जानो कदे को तिला है रोड को तिले अच्छा है ठीक कहा तो झिटिया करे कदे जानते हो नहीं जानो मैं बता दूंगा गांव का जिक्र बड़ा ध्यान से समझना बोले संसार के 7 महाद्वीप है 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के पावन को धाम हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे-छोटे देश है ये छोटे-छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत दुनिया जिले हिंदुस्तान का नाम जिला का इंडिया और भारत माता के पावन को धाम हमारा है
और भारत महातारी के पूर्वांचल में बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य लेकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी। जिस धाम के कटोरा कथा वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावनपुर धाम हमारा है। और वो छत्तीसगढ़ के बखान कर कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के सब कहने लगे बोलेगा इनके दूर के पहाड़ चार भाग पर बोले दूर के पहाड़ चार भाग पर कहां भटल खा राम राम जो हर रांची में नहा मो डोंगरगढ़ में चढ़ ये के थे भैया मधरिया छत्तीसगढ़ ये के थे भैया मधरिया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिला है जिसमें 2 कर महफिला है टेटको धारूराम जिला है जिसमें एक जिले के नाम में संस्कार है राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा है। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पड़ते हैं। 145 गांव में से एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी और पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत गांव पड़ते हैं। 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झिरिया और सालिक झिरिया के गांव हमारा है। और सालिक झिरिया के अंतर्गत लगभग 163 टन खपरा छानी वाले घर है जिसमें 5 टन खपरा वाले घर और 2 टन छत वाले घर हमारा है जिसमें 5 टन खपरा वाले घर 2 टन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए भरसक प्रयास हो के राम कथा के एक शब्दों को आप सबों के बीच रख चलूं। पर कथा प्रसंग की यात्रा से पहले आइए हम और आप सब वंदना करते चले मां बमलेश्वरी के शरणार्थ तक। आओ डोंगरगढ़ में बैठे मां बमलेश्वरी राजनांदगांव के पताल भाई मैया दुर्ग के चंडीदाई रायपुर के बंजारी मैया महासमुंद खलड़ीदाई रतनपुर महामाया मैया संबलपुर समलाई दाई दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मैया और गांव के शीतलादाई जम्मू देवी मल्ला मनावन पावन धरती पावन गांव पुनिका तक लायक प्रयास हो। बोल साचे दरबार की जय। की जय छत्तीसगढ़ महातारी सहारा बार बार है छत्तीसगढ़ महातारी चले आके भवानी भुवन चले आके भवानी भुवन
चले आके भवानी भुवन बोल श्याम के जय बोल श्यामचंद्र के जय बोल शंकर भगवान की जय। श्रीमद् रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड के चर्चा गोसाई तुलसीदास जी महाराज अलग अलग श्रृंखला में अलग अलग तरीका से बड़ा जोरदार और अच्छा जिनिस लिखे। जिन प्रसंग में मैं बोटियाना चाहता हूँ कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयऊ समय हे तुझे सुनिमन मिटे विषाद जेकर कथा ला सुने भर ले मनखे के दुख दूर हो जाए ऐसन कथा ला दू जन ज्ञानी मन आपस में बोटियावत है जेमे एक के नाम है याज्ञवल्क्य जी महाराज और एक के नाम है भरद्वाज जी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में इतने ज्ञान रखते हैं कि शायद इसकी ज्ञान की परिकल्पना नहीं की जा सकती। प्रारंभिक चर्चा गोसाई जी महाराज ने मानस में की और भगवान शंकर माता सती जैसे कहीं न कहीं पात्रों को सबसे पहले रखा
तो गोस्वामी जी महाराज ने पहले सबसे पहले मानस के प्रारंभिक भाव में लिखा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद समापि मंगलानाम चक्रधारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो या बिना न पश्यन्ति सिद्धांत स्वांता स्तमेश्वर। और बताया कि भगवान शंकर माता सती दोनों श्रद्धा और विश्वास है। मनुष्य के जीवन में अगर सबसे बड़े कोई साधक के काम कर रहे हैं उसका नाम है श्रद्धा विश्वास। तब मनुष्य के अंदर विश्वास प्रबल होना चाहिए। और इसे विश्वास से भरे हुए रामचरित मानस के कथा यादव जी महाराज भरद्वाज बतला रहा था। ये भाव एक ही बार त्रेता जुग में संभवे कुंभजनी सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जान। एक ही बार त्रेता युग में सम हो गए गुंबज सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जान। भगवान शंकर माता सती के संग कथा सुने पर कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में जाके एक कथा के सारे हत्या करने पर्याप्त समय के संग राम कथा में जुड़ो और बोठियाबो। पर एक से पहले कथा प्रारंभ करो आप सबों से निवेदन। तुम पहली बार कोई रामायण सुना तो रामायण सुन रहे हैं? नहीं सुने? बढ़िया, ठीक है, आप नहीं सुने हो, अब बैठ के सुनो, आओ अंदर आओ। और कौन कौन सब सुने हो? अच्छा, एक बात अपन तर्क लगा के बताना, अपन दिमाग लगा के बताना, ये रामायण ला सबसे पहले कौन लिखे? तुलसीदास? नहीं। और कोई? और कोई कौन लिखे हो? बोले रामायण सबसे पहले लिखने वाला कौन? बोले भूल भावन भोलनाथ जी महाराज। रची महेश ने जमानत राखा। और भगवान शंकर सबसे पहले लिखित लिखी पहली बार बोलो कौन सुने तो माता पार्वती बिठार के सुने। उहाँ कहूं में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। मतलब भगवान शंकर माता पार्वती के सामने पहली बार कथा सुना है और पहली बार राम कथा लिखने वाला भगवान शंकर। अब सोचे बात ये है कि जो शंकर भगवान रामायण जानते तो दूसरा पूछे जाते राम कौन है, राम का है, राम कैसा है, तो फवात है उसने है जिसे अंतःकरण माता में बैठे हो। एक बात ईमानदारी से बताओ, खट्टा भाजी बनाए कौन कौन लाते? हाथ उठाओ। खट्टा भाजी का तो नहीं आए तो मंगल ग्रह उतरे हो गए ना, तो कला है। और देखो पटवा भाजी सुनने भी नहीं हो गए, नहीं? अच्छा करा था, अपन नाम कमा था सब जन खट्टा भाजी बना लाते आते। अच्छा, अगर आप ला खट्टा भाजी बनाए बनाते तब पड़ोसी का पूछे जावे का दीदी का काम खो जाओ नहीं जा बनाए बनाते बनाकर में खा दोगे। पर राम कथा की विडंबना ये कि जो शंकर भगवान हमारा जानते वो दूसरा खर पूछेगी राम का है, राम कौन है, राम कैसा है, तो कौन भगवान शंकर कहते महाराज सब चीज पड़ी है। फिर राम कथा काय के जानता राम करके समझता ओकर बात भी दूसरा कर कथा सुनाई जान करवा थे। भगवान शंकर के जवाब भगवान शंकर कहते बोले अपन मन नहीं जाता, बोले मोर साथ साथ में पत्नी सुनते दृष्टिकोण से जाता हूं। तब पूछे या हो किस? बोले भोलेनाथ एक बात और समझ नहीं आया मोर दादा, जब तक खुद टीका कर सकता था तो पत्नी बिठा के सुना सकत। भगवान शंकर के जवाब बड़ा जोरदार। भगवान शंकर के ही दुनिया में सब ला समझा सकता है, दुनिया में सब ला समझा सकता है, लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा जिसने सोचा तो उसने। दुनिया में सब ला समझा जा सकता है लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा मुश्किल है। सही गला है, मास्टर है कब तो बड़ा मास्टर रहा है, वो दूसरा को लेकर पढ़ा सकते लेकिन अपन लेकर पढ़ाए वो दूसरा को भेजते पढ़ाते नहीं, भीतरी को शेयर के पढ़वे नहीं करता काला पढ़ाएगा। भगवान शंकर का मोर पत्नी मोर सुने नहीं तो दूसरा का क्या लगी काका करा बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। और प्रयास करके देखिए पहले जो भगवान शंकर जानते हैं वो कुंभज ऋषि महाराज के सामने राम कथा सुनने जा रहे हैं और लेकर क्यों भी जा रहे तो बोले किनको? बोले केवल और केवल एक मैया संग सती जग जननी भवानी माता सती संग्रह। पर माता सती जब संग्रह लेगी तो मैं निवेदन करता हूं कि माता सती है कौन, तो पहले ये समझे लगे के बाद कथा अपने आप समझ आ जाएगी। शिव महापुराण की कथा ये ध्यान समझो तो समझेगी। शिव महापुराण की कथा ये कहते राजा दक्ष के दो पत्नी
एक के नाम प्रसूति, एक के नाम बिरणी। प्रसूति के 24 बेटी, बिरणी के 60 बेटी, टोटल मिला के 84 बेटी। और 84 में से एक बेटी जेकर नाम माता सती। और माता सती वो नारी है जब भगवान शंकर संग बिहाव करिस ना अपन मर्जी से। कदे जमाना में वो सतयुग के जमाना में, यहाँ कलयुग में गलो पहले जमाना में जब शादी हुए कहते नहीं तो सियान में बताते अपन पसंद के नहीं हुए कहते, सियान मन जे धरा देते फाइनल कहते। अब कहते ज्यादा में नहीं जानो, पैसे में नहीं हो रहे हो ये थोक रे का ये ना तो ते नाने चुप रहे हो गए उसमें तो नहीं का तुम जाना छो ये जाना छो। ते ईमानदारी से एक बात बतावे थे, बिहाव करता सियान देखे रहे नहीं देखे रहे तो बिना देखे फाइनल कट रहे और बिना देखे फाइनल कटे सो जिंदगी भलो खाप गए। अभी मनुष्य ने हो ही नहीं, बिना देखे तो रिश्ता फाइनल हो नहीं। धोखा मगर हो जाए तो बीच मरवाल छौक के कब भाग देकर कोई ठिकाना नहीं है। अब सोच के देख, वो सतयुग के जमाना में माता सती दूल्हा चुनी तो अपन पसंद के, और जब अपन पसंद दूल्हा चुनी राजा दक्ष का विरोध करे, राजा दक्ष अपन बेटी की सब बात बढ़िया है, अच्छा करे दमान खोजे, लेकिन तो दमान देखना नहीं से ते विष्णु कस देखने ते चलती, तो दमान देखना नहीं से ते इंद्र कस देखते चलती, तो दमान देखना नहीं से ते कम से कम में कामदेव सन देखने ते चलती। लेकिन ते वो शंकर सन शादी करना चाहता, जेकर का ना घर ना द्वार ना खेती ना खार ना मोटर ना कार, जेकर का कहीं नहीं है, जेकर सन बिहाव करे बजा पाए परे है। मस्त वाले खोजबो बेटी टेंशन में जान ले, और जे दिन खोजबो ना एकदम हीरो टाइप के रही, बुलेट पे घूमी, शर्ट ले जाबे तीजा पूरा टेंशन ही रहत होला। अब अनकट के माता सती कथे और ये जबका राजा दक्ष किस्म का बात पर पल्ला नहीं पड़ी, पल 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 कर रोवत पुरियम निंगे, ये माता सती निंगे सोकर राजा दक्ष दिमाग खराब। अब कैसे करे जाए, ओकर दिमाग फट ले जागी, सोकर सहेली मन बला के थतिया वो कथे काय महाराज भीतरी में खुश रहो, अब अंदर में जाए के बाद ना तो सहेली समझाओ शादी वादी कैंसिल करवाओ। मन अंदर में जाए के बाद माता सती समझा कहा थे बहिनी मत कर बिहाल हो काबर, बोले जी शंकर से शादी करूं कहा तसना, वो शंकर के घर चल दी भी नहीं तो शंकर के ना घर नहीं है ना द्वार नहीं है, माता सती का थे कोई दिक्कत नहीं, कैसे मोछा लगा टेंशन खत्म। जब कहा थे तो मन देवता जो भूखा जाओ कर पाछो पाछो जहू जाओ इतनी देखना का मोला ते वो पैसा दे मोला बोल दे कौन ची बोल देखे पैसा दे भाई खबर सुना तो नहीं हो तो कम से कम देखो मोरदाई हो। फिर किस माता सतीला मत कर बहनी बिहाल हो काबर, जे शंकर से शादी करो कहा तसना ओका घर चलते पे नहीं, ना बर्तन नहीं है ना भाड़ा नहीं है, माता सती का थे कोई दिक्कत नहीं, कैसे बर्तन मांगे टेंशन खत्म, तुम खत्म कहो। फिर मत कर बहनी बिहाल हो काबर, जे शंकर संग शादी करा तसना वो शंकर कपड़ा पहनते तो कपड़ा सालों साले निकल जाए, माता सती का थे कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा काचे टेंशन खत्म। आखिरी फिर की मत करना वो काबर, लड्डू तक नहीं होकर घर में, माता सती का थे कोई दिक्कत नहीं, बिजली बिल टेंशन, शादी करो ओकरे संग दैट्स माय चॉइस ओनली वन पीस शंकर भगवान। 7 भावर किंजर के माता सती से भगवान शंकर के बिहाव, और जब बिहाव हुई तो निवेदन कर दो माता सती पूछेगी काय सोच के बिहाव करे, माता सती बोले का करो घर वाले कैसनो हो और फर्क नहीं पड़े, पर हाँ मोर पर मोर घर वाला 16 आना है, हमें 16 आना तुम देख के बिहाव करे हो। अच्छा अटका कर माता में बैठे हो जेकर शादियों के तिकर मन से निवेदन ईमानदारी से बताओ काकर घर वाला 16 आना है, हाथ उठाओ तो तुम्हारे हावे वा बढ़िया बा। अब सोचत रहे का 17 का 18 19 कैसे विनोद नहीं की, अच्छा तुम्हारे हावे 16 और ऊपर वाले में ऊपर का 16 बाकी सब 17 18 वाला सबके घर वाला 16 थी। स्थिति परिस्थिति बदल देते बात के बात है, पर भगवान शंकर को चुना गया, साधारण देवता नहीं भगवान शंकर। और कौन अगर इसको जानना है तो आपको एक चीज जाननी होगी, गणेश भगवान की भी आरती हुई सोई कुछ देर पहले तुम आगे होती आरती से आरती करे के जस्ट तुरंत बाद संस्कृत में ठन श्लोक गाते, सब जन गाते हर आरती के बाद गाते, जानता हो काय नहीं जाना, कर्पूर गौरम सुने हो बस, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। पहली चीज नोट करके रखना, ये कर्पूर जलाए के मंत्र नो है,
ये हाँ कपूर चला एक मंत्र नो है बोले का है ये शंकर भगवान कौन है तो बताए मंत्र है बोले कौन है जे कपूर के समान श्वेत वर्ण वाला जेकर अंदर छल कपट द्वेष यही नहीं है। भगवान शंकर वो है, भगवान शंकर वो है जो दया के निधान है, भगवान शंकर वो है जो करुणा के सागर है, भगवान शंकर वो है जो दूसरा के कल्याण करे बस जहर के कटोरे पी दे, भगवान शंकर वो है फिर हम अपन परिवार बस जहर नहीं पी सका पीडर वो ते पीडर बे एला कथा नहीं पी सका केदरान जेठान तुमन केदरान जेठान हो कथुरा इशारा में बता तो मुंह नहीं चलत मन मालूम है इस इशारा भर कर 4 जन हो कते बड़े है छोटे है तो जेठानी हावे एको जन नहीं है ती भर अकेला बांचे है भगवान करे तो बचा के रखे रहा तो जेठानी रही सो ही है तो जेठानी तो कीटनाशक दवाई पी बहनी के तीते पीते नहीं पीती भमाक फेंकती लाइट लगोल होने पर टोटल मसा के दिमाग ना जावा नहीं होती कोई पीना पसंद नहीं करे पर भगवान शंकर वो होता है दूसरा के कल्याण के जहर के प्याला पी दे और शायद यही कारण होगा कि आज तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा हो रही है तो भगवान शंकर की होते नहीं राज पूजा और ज्यादा दिन गला नहीं होते 2-3 साल होते बढ़ चलाते हो जानता कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराज आए कब ले ये मिश्रा महाराज क्या कर चीज देखता हूँ वो गांव में ही पानी रुपए वाले पलपला फूटे अगर रुको थे भगवान का संग ये रुको थे 3 लोटा और ये 5 वाले ये हम रुको थे एक ते पानी के सिस्टम चालू कर दे के लोइस थे ये चालू इसमें तो ये छुरिया कर खन गांव है हाले को सर अब हाले को समझ पहले और मिश्रा जी से नहीं था मिनी के रहो मन बताते बट भी रहा कथे तो आयोजक समिति के संग इसमें गोट बात होती थी तो महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते तो कदे मन करते कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी कर करते गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे तो दिया लेबे तब पैसा तेल लेबे तब पैसा पानी लेबे तब पैसा अगरबत्ती लेबे तब पैसा नारियल लेबे तब पैसा केरा लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा दूध लेबे तब पैसा चना दाल लेबे तब पैसा सब में पैसा लगे बड़े आदमी कर करते गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो बोले का काम फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते थे नहीं चला थे पूरा चला थे कैसे चौर में जाते तो कन के बोलो हाँ मत कहा फोकट के कहा वो चौर में जाते फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के सकला 7 राम खा था आधा के काला फोकट के तो बुद्धि काट करते नहीं करे कौन जानते 17 मतलब आधा वो अब इनको चकेरा हो बने बने बताइए कि बता दे रहा चाउर मिला थे जोर से चलो चाउर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 का 17 राम खाता आधा के लेकर पढ़ा थे फोकट में स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में सियानों के तन पेंशन मिला थे फोकट में महिलों की मने का 1000 झोंका थो वो महाफोकट है वहा फोकट है जी महाफोकट करता कबू कबू मैं सोचता हूँ जब सरकार है इकर मन पर महातारी बंदा लग खोली सो ही जब सरकार इकर मन पर महातारी बंदा लग खोली सो ही तो मन बाबू जात में तो खोलो और देहन का हम तो सब कहना तो जब इकर मन पर महातारी बंधन के बंधन खोली से तो हमारा मन पर काठन महातारा बंधन खोल रही से अरे नीट खोली तो कम से कम मतलब 1000 देते हम मतलब 500 देती चलती हम कुछ नहीं कहते फिर मतलब 1000 देवा थे फ्री में मतलब 1000 देवा थे फ्री में और ये बेचारा मन 80 लेवा थे नहीं सारा ध्यान दो भगवान को संत मन अंते तंते देखो कोने न कुकुर के सुनथो मोले सुनथो तब को मोल अपन आप में फ्री होते कि मैं कुकुर ज्यादा बेकार हो का तुरंत अपने देखते जी अब आते हैं भुगत मोट डांग खोदना नहीं देखे अच्छा हो कथो ऐसा ही भगवान शंकर के जीवन में जेन फोकट के एक ठन जल लगाना किस बोले का 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का और एक निवेदन कर दो तमाम माता मन से जब तक बैठे हो रोज के पानी रुकोल जा रोज मंदिर में जा रोज शिवलिंग में पानी रुको लेकिन पानी रोको ना कैसे ये तो आभास नहीं है तो मालूम नहीं है वो पानी रोकना कोई मतलब नहीं है पानी रोके मन से जब तक अपने कल से एक निवेदन कर दे तो घर के सास 1 गिलास पानी पर तरसा थे बोले 1 गिलास पानी पिया एक औकात तो नहीं होते भलल भलल शंकर भगवान ने पानी रुको था तो पथरा नहीं मिले लिख ले स्टाम्प पेपर मिला तो घर के सास 1 गिलास पानी पिया और एक आध कान बांध जाए शंकर भगवान ने जाकर रुको तब वो पानी रुकोना सार्थक है बोल सियापति रामचंद्र की
एक सभी कोनो कवि की इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लेकिन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने? विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। केवल छोटे से विश्वास पत्थर के ऊपर देख सकते हैं। भगवान शंकर जी महाराज ने राम कथा में राम को देखा, इसीलिए मानस की कथा कहती है, बिनो विश्वास न भगति नहीं ते बिनो द्रवही न राम। बिना विश्वास के मनके जीवन में भक्ति नहीं आए और भक्ति बिना राम नहीं मिले। तो एक आधार मानव दायी विश्वास। विश्वास में दुनिया चलत है, बोला पति के ऊपर विश्वास है, पति तो ऊपर विश्वास है, बाप के बेटी ऊपर विश्वास है, दाई बेटा ऊपर विश्वास है। कहीं कहीं दूसरे के विश्वास डोरी लगे है और जेकर विश्वास की डोरी कमजोर है। याद रखो अगर परिवार बिखरे हुए हैं, बोल बाकी बिहाई लाल की जय। और भगवान शंकर जब गए अद्भुत भाव के समझा रहे हैं, और भाव भी देखिए कैसा। सुन नहीं मांगा चांदी नहीं मांगा, देखो कर पूजा रो नहीं जमा तो कुछ रो कत हो और खतरा हो मने दोनों हाथ ठीक है। चलो राधे राधे। ये क्या है तते मोर सो तते दुल्हा है इला दुल्ही ने के दाढ़ी में से देखो ले इसे छरिया में से कहेगा इसे छरिया। राधे राधे। चलिए 1 2 3 4 ला 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 नहीं है काला बजा बंद कर बाद में बजाबे कथी जी हिला बजाते रहे ता ये कथा चला तो बजाबे तो फिर पड़ोसी मन कहेंगे इसको खास कार बाबा देवादा लेके वही नहीं भजन के गान चला और आनंद लेके भगवान शंकर की कथा। भगवान शंकर जब कथा सुनने गए तो शाब्दिक अर्थ में व्याख्या में लिखा गया शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। शब्द पकड़ना तो समझ आई काकर के किसका था सुने बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। और व्याख्यान का लिखे बोले कथा बड़ा जोरदार लिखे काकर कर जाते बोले भगवान शंकर अगस्त मुनि कर जाते तो ऊपर में कुंभज लिख के नीचे में अगस्त लिख के क्या बताना चाहते हो भाई ऊपर में कुंभज चेक कर जाते तो नीचे में अगस्त कर कैसे ले बता कुंभज कर जाते मतलब कुंभज का नीचे हो जाना चाहिए। लेकिन जब लिखा गया तो चौपाई में गोसाई जी महाराज ने कुंभज लिखा और व्याख्या लिखते समय उन्होंने अगस्त लिखा। किसी ने पूछा कारण क्या है बोले नाम तो कुंभज ही है लेकिन गुण अगस्त जैसा है, गुण के कारण उनका नाम अगस्त है। जैसे ये बेंजो वाले दिखा थे बेंजो देखो होती देख जी बाबू राम देख दिखा थे एक ना घर में मोटू का थे क्या कहते सही से मत जाओ उनका थे इला घर में मोटू का थे और एक नाम है अगेश्वर। क्या नाम है अगेश्वर। ये दिखा थे ये है तबला वाले इला घर में छोटू का थे लंबू है लेकिन छोटू का थे नाम है सूर्यभान। ये आर्गन वाले दिखा थे आर्गन वाले का इला घर में मुन्ना का थे मुन्ना क्या का थे और का नाम है मुरली कक्का अंकल ने बता एहुल घर में छोटू का थे एक नाम है त्रिभुवन। अब सोच नाम घर में छोटू है वेड़ा नाम त्रिभुवन का फिर मैंखे टेके का मैंखे के रे
अरे अब समझना प्यारे, बोले कहा गया, बोले व्यक्ति एक ही है, जिसके पास कथा सुनने जा रहे हैं वो एक ही है, लेकिन उनके नामों में अंतर। बचपन के नाम कुंभ है, लेकिन उनका गुण के नाम अगस्त की। तो कुंभज का है, बोले कुंभ धन आज, कुंभ मतलब घड़ा, आज मतलब ओकर लड़का जे घड़ा के अंदर से उत्पत्ति हुए हो, ओकर नाम है कुंभ है। तो अगस्त कौन है? बोले अगस्त बड़ा सरल और सुंदर से उपाय। एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। जब जटका का लेकर बेटा सब लेकर मन से निवेदन कर दो, ईमानदारी से बताओ, सब जन मन मैगी खातो, मैगी बने करते तो मन खातो एक नंबर, कमे खातो, चम्मच में खातो हैं, काटा चम्मच में खातो, मस्त करता ये मुंह खाते, नहीं मुंह खातो का तुझी ये मुंह खाते, मुंह खातो और तुम मुझ में खातो है नी। अच्छा मैगी ला खाए बार पहले मैगी बनाए लगता कैसे नहीं खा सकता, नहीं बनाए लगते तो कामे बनाता है, कढ़ाई में करके बनाता है, हाँ या ना? कढ़ाई में बनाए बाद चम्मच में करके प्लेट में निकालता है, निकाले के बाद कांटा वाले चम्मच धरता है, नहीं का कांटा वाले चम्मच धर के मैगी के अंदर खुसेरता, खुसेरे के बाद 2-3 घाल लपेटता, लपेटे के बाद मुंह में लेखन, मुंह में लेके देखन घटना घटते, मोरोसा निकरो मन संतुरो मन संघटत होई। जब मैगी खात रहे तब पता नहीं तो मैगी के अंदर से कार थे कि खा एक दो ठन मैगी ओराम लेते, देखियो मैगी खा एक दो ठन ओराम जाते। अच्छा ओराम थे तेला कैसे खाते, नहीं यही सवाल है, बाकी सवाल नहीं से ओराम थे तेला कैसे खाते, झीक के तो तुम डोर लगा झीका तो हमारे गांव में 1 नंबर जीती सोराम देंगे 10 साल लेते थे ऐसे, और एक बार में जाते सही आएगा, एक बार में जाते मत बता दो। मैं इस उदाहरण कह रहा हूं, बोले अगस्त कौन है? बोले अगस्त वही है जो एक बार समुद्र के सामने खड़े होकर समुद्र को ललकार के कहा, बोले समुद्र तुझे अभिमान है अपनी लंबाई चौड़ाई और गहराई पर, तो याद रखना इस समुद्र के सारे जल को एक अंजनी एक पसर मना धर लो, और एक पसर पड़े एक बार सब पी के मोर पेट पना भर लो, तो मोर नाम अगस्त नहीं। जिस समुद्र के पड़े एक बार लड़का के सट ले मैगी तीरने वाला स्टाइल में अगर फ्रेंड से तीर ले, वो का नाम है अगस्त, और गुण है इसमें जीवित ज्ञानचल पर्वत खंड खंड कर दे वो अगस्त। ऐसा में अगस्त जी महाराज करा भगवान शंकर कथा सुनने पर जाते आवा एक पारंपरिक भाव के संग भजन, हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति और छत्तीसगढ़ के संस्कार ऐसे हो। नहीं गाना रामायण कार्यक्रम मोर हिसाब से हो ही, और डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है? कैसे करना है मोर हिसाब से चलाओ, कितने बता दो, हाँ उसने बता दे रहा है, कमेंट नहीं आना चाहिए। चलो अब एक बढ़िया भजन आनंद आप सबके साथ, और मैं निवेदन भजन चलिए इनको लेकर कर इसे पूछा रूप है अभी नहीं वो भजन है, ठीक है? चलिए बोल सियावती रामचंद्र की जय। ऐसा छत्तीस बढ़िया तुम संग जनना पुरे, ऐसा छत्तीस बढ़िया तुम संग जनना पुरे।
झुमर झुमर में झुमर की मां करे चंदी हाथ झुमर बजाए आज की सुंदर सजावा करने सुहाग आज की सुंदर सजावा करने सुहाग झुमर झुमर की मां करे चंदी हाथ झुमर बजाए आज की सुंदर सजावा करने सुहाग स्वागत
बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल गणपति महादेव की जय हो। आदरणीय श्री कृष्ण नेताम जी छोटे पुरदा आपको से 50 रुपये टन मिला बहुत बहुत धन्यवाद। राम कथा केवल घटारा जेमा भगवान शंकर वो मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगाए बार स्वयं भगवान शंकर कथा सुने पर बैठ गई है वो कर कर भगवान शंकर से कमती जान है। अच्छा, भगवान शंकर के नॉलेज के बारे में जब चर्चा करेगी तो कौन पूछे करते महाराज, अगर भगवान शंकर ने रामायण की रचना की है और सबसे पहले अगर उन्होंने रामायण लिखा उसके बाद अगर किसी और के पास जा रहे हैं तो ये विद्वता थोड़ी है, ये ज्ञानी का परिचय थोड़ी है। लेकिन जानने के बाद भी किसी और के पास जा रहे हैं, बोले ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो बताया गया ज्ञानी उसको नहीं कहा जाता बोले जो जानता है। ज्ञानी मनो जो शास्त्र वेद के ज्ञाता है, ज्ञानी मनो जो टीका करते, ज्ञानी मनो जो भागवत कथा करे पर बड़े बड़े मंच बैठ के बड़े बड़े उठ जाते, ज्ञानी मनो है जो संस्कृत के 4 मंत्र जान के अपना बड़े ज्ञानी समझते। बोले ज्ञानी कौन है? बोले ज्ञानी वो है जो 3 घंटा बैठ के कथा सुनने पर चटैन बैठ के आनंद लेते। बोले श्रोता ज्ञानी, वक्ता कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शंकर पहले ज्ञानी बनने के लिए पहले सुनने गए, सुने बैठे और बैठे के बाद जब आनंद ली भगवान शंकर पूछेंगे मानस के प्रसंग की यात्रा में भगवान शंकर समझे माता सती के दोनों के सुने के दृष्टिकोण का है। करिए ना एक कैच का जे चौपाई लिख कर शुरू पढ़ते चौपाई लिख कर नहीं समझना। भगवान शंकर और माता सती के जब परिचय लिखे की बड़ा अद्भुत परिचय भगवान शंकर लिखे तो क्या लिखे? बोले शंभु के साथी अर्थ में शंकर जात है और सती मैया वो लिखे तब बोले संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन जात? बोले आदि शक्ति माता दुर्गा। कथा सुने तो सोचे बात ये है जब माता सती पर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कथा सुने पर जाते की तो शंकर भगवान में घोलो कहना इसना आदि देव महादेव भोलेनाथ शंभुनाथ दीनानाथ कथा सुने जाते नहीं की वो कर एक लाइन की शंभु गए शंकर जात है। जिसे एक चीज तो है पूछे किसको है जिसे महाराज आप इतने बड़े प्रखर लेखक हैं, आपके एक एक शब्द में आपके एक एक वाक्य में कहीं न कहीं बहुत सारी बातें छुपी हुई है। उनका बाद भी चीज समझ नहीं आया कि जाना था कि माता शक्ति अगर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है तो भगवान शंकर भी आदि देव महादेव हैं। तो आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि भगवान शंकर जा रहे हैं यही लिखकर छोड़ दिया और ऐसा लिख देते तो क्या होता कि भगवान शंकर जा रहे हैं तो बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा के साथ आदि देव महादेव भोलेनाथ शंभुनाथ दीनानाथ जा रहे हैं, क्यों नहीं लिखा? तो गोसाई जी महाराज ने जवाब लेखनी में लिखा। बोले मनुस्मृति की कथा कहती है यत्र नारियों से पूजनते रमनते तत्र देवता। जी हाँ, नारी मन के सम्मान होते ऊंचे देवता निवास करते और सही गला है। पहले एक चीज तो प्रमाणिक है, पहले देवता मन के जमाना में चीज तो रही से कि पहले पति मन के नाम से पहले पत्नी मन के नाम लिए जाए और ओकर पत्नी मन के नाम से ही पति मन के पहचान बने। जैसे राम से पहले सीता का नाम लिए जाए और सीता राम कहा जाए। और आज भी कथन मुड़िया टोला वो पथरा कथन नहीं का थोड़ा आज भी कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिए जाते और राधा कृष्ण कहे जाते। आज भी नारायण के नाम से पहले लक्ष्मी के नाम लिए जाते, लक्ष्मी नारायण कहे जाते। आज भी शंकर के नाम से पहले गौरी के नाम लिए जाते और गौरी शंकर कहे जाते। मतलब एक चीज तो है कि पति मन के नाम से पहले पत्नी मन के नाम चले और कर नाम से ही पति पहचान बने। वो जमाना में अभी नहीं है, ऐसे नहीं है। सजक्का कर्मन कथा सुने बैठे हो हाथ डांस से लेके हाथ डांस तक। एक बार बताओ तुम्हारा गांव मास्टर है? मास्टर हवे हवे अच्छा है मास्टर। हम मास्टर ही करते तो मास्टर है। बोले लड़का वाला कैसे पढ़ाना है मालूम है तो मास्टर है, कैसे टेकल करना है वो जानते तो मास्टर है। लेकिन होकर करके श्रीमती 5वीं फेल रहा है। बोला हम का कथा निवेदन भाई मास्टर पढ़ाते तो मास्टर है। वो लेकिन वाला कैसे पढ़ाने तक जानते, कैसे टेकल करना जानते तो मास्टर है। लेकिन ओकर बढ़ करके पत्नी 5वीं फेल रहा है। हम का कथा है मास्टर नहीं। डॉक्टर ला सूजी देख नॉलेज है तो डॉक्टर है। बोला कभी बीमारी का तबे तो नहीं मालूम है तो डॉक्टर है। मैं टेबलेट दूं कि सिरप को जानते तो डॉक्टर है। लेकिन ओकर करके श्रीमती एको का नहीं पढ़े रहा है। दिहल का कथा अच्छा वो सही के डॉक्टर हरे का बोला डिस्प्लिन के डी मालूम नहीं तो पूछ के देखो कर दिमाग खराब हो जाए। तो डिस्प्लिन पूछ और दिमाग खराब हो जाए कसम जी।
वो जाने नहीं पर भी पति डॉक्टर है तो पत्नी को डॉक्टर नहीं देते हैं। काबर काबर अब के कलयुग में पति के नाम से, पति की पहचान से पत्नी जाने जाते। देवता मन के ऊपर पत्नी की पहचान मिले और पति मन पत्नी की पहचान से जाने जाते। अच्छा अंतर है ये हो गया। और याद रखना क्या है, भगवान शंकर के बारे में जब लिखा गया, भगवान शंकर ने इस बात को माइंड नहीं किया, उन्होंने तो बोले निकल पड़े। जब निकलिस ना तो एक ठन चौपाई बहुत ध्यान सुनना, बहुत बड़े सवाल बनी करा कि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। ये चौपाई भी पढ़े हो तो कुछ समझे, नहीं कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जे कथा ला में तुहर मन कर कहा था, ये कथा में कथा सुने बर के झंगे, जे कथा ला में तुहर मन कर कहा था ते कथा में कथा सुने बर के झंगे है कथा जी, के झंगे दो झंग, के झंग दो झंग। कौन कौन? भगवान शंकर और माता सती, काला पार्वती। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गए एला कथे टीका सुनैया मैं पार्वती के कथा के बेच नहीं करे, पार्वती कथे मतलब कि मन चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और मैं देखो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुई ना भारत पाकिस्तान वाले का, वो में ना दुनिया भर के सिपाही खड़े करके मारे की जरूरत नहीं से, कोई बंदूक चलाने की जरूरत नहीं से, कोई कर गोला फेंके की जरूरत नहीं से, कुछ नहीं करना नहीं से, केवल 4 जन छत्तीसगढ़ के महिलों इन मल्ला बॉर्डर में खड़े कर देना से। और जाता मैं क्या करती कुछ नहीं मन, मतलब छत्तीसगढ़ के नारी मन में इतना डेवलपमेंट है, बिना बंदूक के, बिना तलवार के, बिना डंडा के सामने मार सकते। जान तो कैसे बॉर्डर में खड़े करते, पाकिस्तान के 4 आदमी ऊपर खड़े हैं, वो एक पाले कहेंगे तो खटिया रहेंगे, हाँ एक पाले खड़े करते तो खटिया रहेंगे, रेंगल लगी होला, इतना पावर है जी। एला कहते छत्तीसगढ़िया सब ले दिखी सभी तो सती वाले नहीं कति बढ़िया तेला कहीं रात फिर काकर का बुद्धि नहीं जाना अच्छा है, लेकिन बेचारी काकर मस्त हंस का तुमन में थोड़ा सा प्रसन्न हो, मांग का मांगे थे। बोल सियापति रामचंद्र की। अरे कथा सुनने गए कौन? बोले भगवान शंकर माता सती, दो जन के, लेकिन सुनीस कौन? अब ये सवाल के जवाब अब इन्हें निकालना। कथा सुनने पर 2 जन गए, लेकिन सुना कौन? बोले एक जन के नाम लिखे, शब्द पकड़ना, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहूं कर सती मैया का नाम ले का नहीं। तो जब भगवान शंकर माता सती दोनों पति और पत्नी कथा सुनने गए हैं, तो भगवान शंकर वर सुना थे काबल लिखीस, माता सती के नाम ला घोलो लिखना रही से, लेकिन नहीं लिखी। मन पूछिस महाराज जी ला, बोले आपने हर चीज में कुछ न कुछ बदलाव कर दिया। बोले क्यों? तो गोसाई जी महाराज का बीच में उत्तर बताइए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी ऊपर के चौपाई। बोले पूजे ऋषि काय हो है, घटना घटे तेकर सती कहते काय घटना घटे? बोले माता सती गे सुने नहीं है, तो कैसे नहीं सुनी सोई? जैसे अक्का कान कथा सुने पर बैठे हो, ये माइक में बोला तो पापा ने एनर्जी लगा थे, काट माइक लगा थे, मोर आवाज सुना थे, तुम नहीं सुना थे। जब मैं कथा कहा तो सब लोग सुना थे, तो वो कथा कह रहा कथा की सोई या शंकर भगवान भलो की सोई का नहीं, दोनों जन की, लेकिन एक जन सुनी दूसरा सुन में नहीं करता। माता सती का बने सुने तो वो घटना बताइए, इसकी घटना ये घटे है, कथा का वजह से महाराज गति में बैठे रही से, तो कर नजर किस कथे सामने में, जिसने महाटी में नजर किस में तो शंकर भगवान माता सती दोनों देवी देवता मन आगुन खड़े रही से। वो आगुन खड़े भगवान शंकर माता सती ला देख के कथा कवैया महाराज के नजर की इसमें तो वो वीआईपी मतलब अक्की बार देवता और द्वारी खड़े के महाराज के कथा कवैया तो उतर गए, और उतरी कथा छोड़ के उतर गए, और वो का कला करे पर भगवान शंकर बड़े जान देवता के ऊपर पांव पड़े चलती सी। एक बात बताओ, आज का दिन के कोनो भी जगह भागवत सुन गए हो, नहीं गए हो, टीवी में देखे हो, कभी ऐसे होए का कि कथा कहने वाला महाराज गद्दी में बैठे और सामने विधायक आए, तो विधायक वीआईपी आदमी, तो महाराज गद्दी उतर के वो वीआईपी आदमी पांव पर किसका नहीं, तो गरा जेते महाराज कर तो गरा जेते महाराज करा, महाराज के ठेकने तोड़ कर जाई, और आबे ताबे ते परबे महाराज तो पानी पड़े, उसने तय का यहाँ उल्टा हो गया। कथा का भैया महाराज गद्दी उतर गए,
बड़े जानते होता है कि उतर के तीर में चल दी सब गिर देखिस पांव पर दी और जब पांव पर ही से टीका करेंगे भगवान शंकर के तब पांव पर देखिस कौन कौन जोर से पांव पर देखिस कौन रुक तो जी रुक ना पांव पर देखिस कौन है क्या कहते नरियाती काका रे हो काकर कंपनी खरेगा तू और जिकर कंपनी ते मैं साइलेंट करवा ओकर वाइब्रेशन बंद करो का मैं निवेदन कर दा कथा सुनबा भगवान शंकर के पांव पर देखिस कौन सती नहीं माता सती कहा जाना मन तो सहेली सती है सती को सहेली जी माता सती अच्छा सोच के देखन जब माता सती और पांव पर देखिस तो वो बेचारी गलती नहीं है जानते हो का सोच के कथा सुने पड़ गए वो बेचारी ये सोच के कथा सुने पड़ गए है कि मोर पति सरपंच है और जेकर कर कथा सुनेंगे हम ते कलेक्टर है वो इसने सोचे कि मोर पति सरपंच है और जेकर कर कथा सुनेंगे ते कलेक्टर है लेकिन जब वो टीकाकार में उतर के शंकर भगवान के पाप पर देखी मन में भरम जाग गए काय भरम ये कि जे कलेक्टर का हाथ रहे हो ते सरपंच भी निकल गए और जे सरपंच का हाथ रहे हो ते कलेक्टर निकल मतलब मोर पति ये टीकाकार ले ज्यादा जानते तब तो लगी मोर बुद्धि है अगर माता सती लगी हुई